नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। सो वार इज नाउ एक्सटेंड ओवर द रशिया एंड यूक्रेन टेरिटरी। यहाँ पर वार का बड़ा जो एक्सप्लोजन है हमें देखने को मिल रहा है। युद्ध जो है फैल चुका है दोनों देशों के बीच में। और इसी बीच में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट ये आई है कि बिडेन टॉक्स इंडिया। हाँ, इंडिया से टॉक्स हो सकती है यूएसए की। बिडेन से एक क्वेश्चन पूछा गया जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं कि क्या रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर वह मतलब यूएसए जो है इंडिया से बात करेगा। तो उन्होंने हाँ किया है, मतलब यूएसए इंडिया से बात करने वाला है। लेकिन इन्होंने एक चीज को मेंशन किया है कि नॉट रिजोल्व फुल्ली, मतलब इंडिया से बात करने से ही ये जो वार है उसे खत्म नहीं किया जा सकता। समझेंगे इस वीडियो में इस न्यूज के बारे में और नई जो अपडेट है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर वो क्या है हमारे सामने। काफी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आगे बढ़ने से पहले एक चीज काफी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए या फिर नोटिफिकेशन चाहिए आपको मेरे वीडियोस का, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसकी पर्टिकुलर लिंक है। @ लगा के सौरभ स्वामी 26 आप लिखें और ये जो चैनल है यहाँ पर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वीडियोस की और जो पीडीएफ है वो ज़रूर मिलेगी। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बताना चाहूँगा मैं कि स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन पर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये जो रेफरल कोड यूज़ करके आप यहाँ पे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं और कोर्सेज की एक्सेस ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज बनाए गए हैं, नोटिफिकेशन भी आ चुका है। और देखिए, स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। यह आर्टिकल पब्लिश हुआ है रिसेंटली, नॉट रिजॉल्व फुली, बिडेन ऑन टॉक्स विद इंडिया इन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो जोए बिडेन ने रिसेंटली, राष्ट्रपति जो जोए बिडेन है, गुरुवार को उन्होंने कहा है कि रूस का ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसके बाद में यूक्रेन में संकट है उस पर अमेरिका जो है भारत के साथ विचार विमर्श करेगा। गुरुवार को एक टेलीविजन संबोधन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में एक जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं जो पड़ोसी देश हैं उनकी वजह से शुरू किया गया है। मतलब जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, यहाँ ये डायरेक्टली जो इशारा है वो करना चाहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में। तो उनकी वजह से ये ऑपरेशन जो है यूक्रेन में चालू किया गया है, ऐसा कहा है व्लादिमीर पुतिन ने। और यहाँ पर रूस के स्टेटमेंट देखिए काफ़ी ज़्यादा जटिल हैं, कॉम्प्लेक्स है। इन्होंने और देशों को ये चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि उन्होंने रूसी मिलिट्री ऑपरेशन में यदि इंटरफेयर करने का भी प्रयास किया तो वो परिणाम देखेंगे वो देश जो उन्होंने आज तक कभी ना देखे होंगे। तो वैसे देखिए, ये सिचुएशंस तो काफ़ी ज़्यादा डेंजर अब होती हुई नज़र आ रही है। और प्रेसिडेंट जोए बिडेन ने जो इंडिया से बात करने की बात कही है वो भी देखिए काफ़ी दरअसल एक सही बात है। इंडिया और रशिया के रिलेशन को देखते हुए शायद इन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है कि इंडिया से बात करने पर भी इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट का जो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो नहीं निकाला जा सकता। ये बात यहाँ पे कही गई है। बिडेन ने यूक्रेनी जो संकट है उस पर व्हाइट हाउस में एक समाचार सम्मेलन के दौरान ये जो जवाब है संवाददाताओं को दिया था। क्वेश्चन पूछा गया था इसके बारे में जोए बिडेन को, वो ये था कि क्या भारत जो है रूसी आक्रमण पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में पूरी तरह से जुड़ेगा या फिर नहीं जुड़ेगा। तब बिडेन ने इस बात को कहा कि हम भारत से बात जरूर करेंगे। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो अपडेट है इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर वो ये आई है कि यहाँ पर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा है कि रशियन एक्शन शो सैंक्शंस नॉट एनफ, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगाए हैं रशिया के ऊपर वो अब एनफ नहीं है। उनकी जो मदद है यूक्रेन को ज़रूर मिलनी चाहिए। ये रिसेंटली आर्टिकल पब्लिश हुआ है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं बताना चाहूँगा आपको, यूएस ने यहाँ पे इम्पोज की है $55 मिलियन की एक पेनल्टी। कहाँ पे? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पे। किसके लिए? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉयलेशंस के लिए। काफ़ी अजीब सी बात है। देखिए, जो पाकिस्तान पीएम है, ये कॉन्फ्लिक्ट तो चली रही है, ये वार चल रहा है, उसी बीच में पाकिस्तान के जो पीएम है वो गए हैं रशिया, और रशिया गए हैं ये कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पता नहीं इस टाइम पर इन्हें जाने की क्या ज़रूरत थी, और इन्होंने वहाँ जाकर जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद में ये जो पेनल्टी है वो दरअसल यूएसए के द्वारा लगाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो मच एक्साइटमेंट, ये कहा है इन्होंने वहाँ जाके। मतलब ये जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इसके बीच में लैंड होते ही ये सब चीज़ें मेंशन की गई। सो मच एक्साइटमेंट, मतलब रशिया के लिए सपोर्टिव जो एक्साइटमेंट है वो इमरान खान ने यहाँ पर अपने स्टेटमेंट में मेंशन किया। अब देखिए, यदि वार होता भी है तो चाइना और पाकिस्तान तो फुल्ली जो रशिया है उसका सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया उधर से यूएस से पेनल्टी जो है
वो आ पड़ी पाकिस्तान पे। अब पहले से ही पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ऊंची स्तर पे पहुंच चुका है, महंगाई की मार है, बहुत बुरी हालत है, और ऊपर से ये पेनल्टी और अब यूएसए ने इम्पोज कर दी है। देखिए यहाँ पे आप ये चीज़ समझिए, फेडरल रिजर्व बोर्ड जो एफआरबी है, उन्होंने गुरुवार को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के जो वायलेशंस हैं उनको उल्लंघन करने के लिए 20.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना जो है वो लगाया है। मतलब ये टोटल अगर राशि हम देखें तो 414 करोड़ के आसपास होती है, काफ़ी बड़ी राशि है, और ऐसी स्थिति में ये राशि पाकिस्तान को अब चुकानी पड़ेगी। और एफआरबी के अधिकारियों ने ये भी कहा है कि बैंक की जो अमेरिकन यूनिट है उसने एक इफेक्टिव जो मैनेजमेंट है उसका जो प्रोग्राम है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून है उसके लिए ये जो पाकिस्तान का बैंक है इन्होंने कंट्रोल नहीं बनाया, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो नहीं किया। ये पहले की बातचीत चल रही थी, लेकिन अब आज रिसेंटली इसके ऊपर जो पेनल्टी है इम्पोज कर दी गई है पाकिस्तान के ऊपर। तो ये सब बड़ा एक्शन जो है यूएसए के द्वारा लिया गया है पाकिस्तान के ऊपर। एफआरबी ने यह भी कहा है कि ये कार्रवाई जो है न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा उनके तत्वाधान में ये जो कार्रवाई है वो की गई है। तो पाकिस्तान के लिए तो बैड न्यूज़ अभी ही आ चुकी है। अब देखिए, फ्रांस ने रिसेंटली ये भी कहा है कि पुतिन को नीड है ये अंडरस्टैंड करने की कि नाटो के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसमें टोटल 30 कंट्री है और उन सब के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मतलब एक तरह से डायरेक्टली इमैनुअल मैक्रोन ये इशारा करना चाहते हैं कि रशिया यदि नाटो इसमें इंटरफेयर करेगा तो ये वार जो है वो न्यूक्लियर वार भी बन सकता है। इस तरह के स्टेटमेंट आए हैं प्रेजेंट टाइम पे। और इंडिया के बारे में एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, वहाँ पे जो इंडियन फंसे हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन ये हो रही है कि दरअसल वो अपने देश में वापस आना चाहते हैं। कभी भी रशिया का जो इन्वेजन है वो कीव पे हो जाए या फिर ज़्यादा जो शहर हैं यूक्रेन के उनको कैप्चर कर लिया जाए, तो इस वजह से डरे हुए हैं भारतीय। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। 30 हावर इन मेट्रो स्टेशन बॉम्ब्स फेलिंग इंडियन स्टूडेंट इन यूक्रेन। इंडियन स्टूडेंट ने रिसेंटली यूक्रेन में जो है प्रेजेंट टाइम पे उसने इस स्टेटमेंट को मेंशन किया है। 30 घंटे से ज़्यादा जो है मेट्रो स्टेशन पे हो चुके हैं और बॉम्ब्स की जो आवाज़ है वो बार बार लगातार आए ही जा रही है। ये इमेज आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे इस तरह से हालत है। हालांकि भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी जो मीटिंग है वो चल रही है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो फंसे हुए हैं उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए। कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ ये भी बोल रहे हैं कि हंगरी के रास्ते से या फिर पोलैंड के रास्ते से भारत जो है वो कोशिश करेगा जो भी लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने की। तो भारत जो है इसके ऊपर पूरा जो अपना काम है वो कर रहा है। जो बिडेन ने अभी जो स्टेटमेंट आया था उसमें ये चीज़ ही मेंशन किया है कि इट्स अंडरस्टूड दैट इंडिया एंड द यूएस आर नॉट ऑन द सेम पेज ऑन द यूक्रेनियन क्राइसिस। मतलब मैं ये समझता हूँ, जो बिडेन ये खुद भी समझते हैं कि यूक्रेन संकट को लेकर भारत और अमेरिका जो हैं एक जैसे स्थिति में नहीं है। रूस के साथ भारत की ऐतिहासिक और समय की कसौटी पर खरी उतरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मित्रता है, ये वो जानते हैं काफ़ी अच्छे से। साथ ही अमेरिका के साथ उसकी जो स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है वो देखा जाए तो पिछले 1.5 दशक में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। भारत तो ना यूएसए को नाराज़ करेगा ना ही रशिया को नाराज़ करेगा। न्यूट्रल जो एक मीडियम है उसे लेकर भारत चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि व्हाइट हाउस का जो विदेश विभाग है और इसकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसको लेकर बिडेन प्रशासन जो है उसकी मांग को करते हुए, मतलब बिडेन प्रशासन जो है वो यूक्रेन संकट की मांग को करते हुए भारत के जो वहाँ के डेलीगेशंस हैं उनसे चर्चा अब कर सकता है, उनके समक्ष जो है पहुँच सकता है। और आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने व्लादिमीर पुतिन से बात करी है, जिसके दौरान उन्होंने भारत के लंबे समय से एक दृढ़ विश्वास को दोहराया है, एक जो ट्रस्ट है उसे बनाए रखने की बात कही है। और रूस और नाटो के बीच में जो मतभेद है उन्हें केवल ईमानदारी बातचीत के साथ समझाया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पुतिन को कहा है। प्रधानमंत्री ने हिंसा को तत्काल समाप्त करने की अपील करी है और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन करने की जो बात है वो कही गई है पीएम मोदी के द्वारा पुतिन को। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। तो खैर ये था इस वीडियो में। अब देखना होगा कि क्या भारत से मदद जो है अमेरिका को मिल सकेगी या फिर नहीं मिल सकेगी। खैर इसके ऊपर अपडेट आपको ज़रूर मिलेगी। ये था इस वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम मिलेंगे। आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।